कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों का आंदोलन 16वें दिन भी जारी है और आंदोलित किसानों का प्रदर्शन शनिवार को 17वें दिन में प्रवेश कर चुका है। लेकिन उनके तेवर जो है वो नरम होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि हंगामा बढ़ने की आशंका है, क्योंकि किसान संगठनों ने दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक ठप करने की चेतावनी दी। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में किसानों ने टोल प्लाजा का घेरने का आह्वान किया है और लिहाजा गुरुग्राम और फरीदाबाद में पुलिस अलर्ट पर है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बहरहाल एक तरफ किसानों की चेतावनी है तो दूसरी तरफ कानून वापस न लेने की सरकार की धमक। खबरों के अनुसार किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने यह कहा है कि 12 दिसंबर को किसान दिल्ली जयपुर हाईवे को ब्लॉक करेंगे और आज किसान इन हाईवे को जाम कर सकते हैं। इस दौरान किसान जिला कलेक्टर, बीजेपी नेताओं के घरों के सामने प्रदर्शन भी करेंगे तो टोल प्लाजा भी जाम करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि किसानों का रेल ट्रैक जाम करने का कोई प्लान नहीं है। राजस्थान के किसान भी आ रहे हैं, अलग अलग जगहों से किसान पहुंच रहे हैं और 12 तारीख को जयपुर वाला जो लांगा है वो बंद करने वाले हैं। 14 तारीख को हम डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के सामने धरने हैं और ये रिलायंस के जो मॉल्स है उनको बंद करने का प्रोग्राम है और टोल प्लाजे को बंद करने का प्रोग्राम है। बीजेपी के लीडर्स के घरों के सामने धरने का प्रोग्राम है। ऐसे प्रोग्राम लिखे गए हैं, लेकिन रेल का प्रोग्राम, रेल रोकने का हमारा प्रोग्राम कोई नहीं है। आप पूछ रहे थे वो जो कुछ पोस्टर लगे हैं वो जथेबंदी अलग है, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं। रामपाल जाट किसान नेता हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं और कैप्टन आई सिंह बीजेपी नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। रामपाल जाट जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि जिस तरीके से किसानों ने यह आह्वान किया है, टोल प्लाजा को भी फ्री करने की बात की गई है और हाईवे को भी जाम करने की बात की जा रही है, लगातार किसान जो है वो आंदोलन पर डटे हुए हैं, कब तक ये संघर्ष जो है वो तेज होता रहेगा? नितेंद्र स्वामी जी, इस संघर्ष के लिए तो किसानों को विवश किया है सरकार की नीतियों ने। सरकार यदि चाहे तो इस संघर्ष की आवश्यकता ही नहीं है। सरकार मन से चाहती नहीं। इसलिए मैं कल भी जो बता रहा था कि जो सरकार ने लिखित प्रस्ताव दिया है उसमें भी कहीं कोई ठोस बात नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का, उसको समाधान की दिशा में कहीं कोई सार्थक पहल सरकार की अब तक नहीं है। इसलिए ये सरकार के ऊपर है कि वो जितना जल्दी हो उतना जल्दी इस संघर्ष को विराम के लिए पहल करे। सिंह जी, जिस तरीके से सरकार अपनी पीठ जो है वो खुद ही थपथपा रही है कि सरकार ने किसान कानून किसानों के भले के लिए बनाए, अब ये भी कहा जा रहा है कि जो प्रस्ताव किसानों को भेजे जा रहे हैं उनमें सब कुछ, उनकी सारी मांगे मान ली गई है, लेकिन फिर भी किसानों को आश्वस्त करने में नाकाम क्यों हो रही है सरकार? जितेंद्र स्वामी जी जी, मेरा कैप्टन आई सिंह जी से ये सवाल। जितेंद्र जी, आपने देखा होगा माननीय गृह मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्पष्ट किया है जी कि किसान की हर मांग हम मानने को तैयार हैं, किसान आके चर्चा तो करें। जी, अब तक 6 बार क्या हुआ है कैप्टन आई सिंह जी? हाँ, तो आप वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ जी, अगर ये एमएसपी पे बोल रहे हैं तो उस पर भी लिख के देने को तैयार है कि हमें आपकी ये मांग मान्य है। जी, अन्य और भी जो बताई है उनके भी कल पूर्ण रूप से जो है ना नरेंद्र सिंह तोमर ने सारी मांगे इनकी मानी है। सिर्फ ये एक बात हमारी सरकार कह रही कि हम कानून जो है ना किस हिसाब से वापस ले लें, जब हम अमेंडमेंट करने को तैयार हैं, मगर ये सिर्फ एक बात पे अड़े हैं कि कानून वापस लो, तो ये तो संभव नहीं है। आप अमेंडमेंट चाहते हो वो हम सरकार करने को तैयार है, जब कहो तब सरकार तैयार है। जिस चीज में आप कहोगे उसमें अमेंडमेंट किया जाएगा, चाहे वो बिजली बिल हो, मंडी व्यवस्था हो, एमएसपी हो, जिसमें भी हो सब में अमेंडमेंट करने को सरकार तैयार है। मगर बिल वापस राज्यसभा दोनों सभाओं के पटल से जो कानून बनता है वो वापस नहीं होता, क्योंकि एक राज्य के
उससे कानून नहीं बना है कि खाली पंजाब के मत से कानून बन गया हो, पूरे भारत के मत से कानून बनता है। पूरे माफी चाहूंगा कैप्टन साहब, माफी चाहूंगा कैप्टन साहब, क्योंकि सिर्फ पंजाब के किसान वहां पर नहीं है, देश भर से अलग अलग राज्यों से किसान वहां पर पहुंच रहे हैं, चाहे वो राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, कहीं से भी वहां पर किसान जो है आपको मिलेंगे, दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर डटे हुए हैं। लेकिन रामपाल जाट जी, जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है और सरकार की तरफ से तमाम बातें कही जा रही हैं, तो वजह क्या है, क्यों आप सहमत नहीं हो रहे? अगर संशोधन किसानों के जो कानून है उनमें संशोधन करने के लिए तैयार है सरकार, तो क्यों आप उनकी बात को नहीं मान रहे? जितेंद्र स्वामी जी 3 हट प्रसिद्ध रही है जी, राजहट, त्रिया हट और बाल हट। जी जब ये हट जनहित के लिए होती है, जी जन कल्याण के लिए होती है, जी तो उससे लोग आगे बढ़ते हैं, खुशहाली आती है। जी जब यही हट जनहित के नहीं होके जी अहंकार के लिए होती है, जी किसी को नाक का बाल बना ले उसके लिए होती है, जी तब यही हटें दुनिया में नुकसान देती है और उसका गलत उदाहरण आता है। तो अभी सरकार को ये विचार करना चाहिए कि उनकी ये हट जो है, हट तो वापस नहीं कह दिया। अरे हट की जो बात कर रहे हैं रामपाल जी आप, क्या ये हट है कि वो कानून वापस नहीं लेंगे? इसलिए कानून तो पहले भी वापस लिया इसी सरकार ने 2014 में जी, तो उस समय भी हट थी, फिर क्यों ले लिया वापस उस समय जी भूमि अधिग्रहण जी। इसलिए ऐसा नहीं है कि वापस नहीं लिया जा सकता, वापस लिया जा सकता है, बशर्ते इनकी इच्छा शक्ति हो। जी जी, अभी इनकी इच्छा शक्ति दूसरे ढंग की है, इसलिए जहां इन्होंने कमिटमेंट किए हुए हैं उस कमिटमेंट को निभाने के लिए, उनको ऑपरेट करने के लिए ये इन कानूनों को लाए। इसलिए अभी भी लिखा है इन्होंने, जो ये प्रस्तावित भेजा ना ड्राफ्ट में भी, निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा, और ये कानून लेकर कैप्टन आई सिंह जी, अगर 370 को हटाया जा सकता है, पीओके को वापस लेने की बात आपकी सरकार कर सकती है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, इच्छा शक्ति की तारीफ की जाती है, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं बीजेपी सरकार की, तो क्या ये मामूली से कानून जो बनाए गए हैं अभी हाल ही में, उनको वापस नहीं लिया जा सकता? जितेंद्र जी, कानून ये सरकार ने मैंने आपसे पहले ही कहा, किसी एक प्रांत के मैंने भी आपको बताया ना सर, कैप्टन साहब, मैंने भी आपको बताया ना कि एक प्रांत के वहां पर किसान नहीं है, वहां पर अलग अलग राज्यों से किसान पहुंचे हुए हैं। अब मैं आपको वही क्लियर कर देना चाहता हूं, वहां जो भी पहुंचे है वो कांग्रेस करता है, खालिस्तान समर्थक है। अब मैं रामपाल जी से जानना चाहता हूं कि आपके आंदोलन में खालिस्तान क्या कर रहा है, खालिस्तान का लंगर क्यों चल रहा है, बरबरा वहां पर क्यों पहुंची है, नौलखा के वहां पोस्टर क्यों लगे हैं? एक तो ये इसका जवाब दे रामपाल। अगर ये किसानों का आंदोलन होता तो सरकार बहुत पहले बहुत कुछ कर चुकी होती, फिर भी सरकार किसानों के नाम से झुकी है, उनको अमेंडमेंट करने को तैयार है, मगर ये पहले अपनी नीति तो बदले कि आप जो है ना खालिस्तान के साथ है, किसानों के साथ है। ये आंदोलन किसानों का है या जो है ना खालिस्तान का आंदोलन चल रहा है, तो ये अपनी नीति तो स्पष्ट करें। रामपाल जी, जिस बात का डर शुरुआत में लग रहा था, जिस बारे में बातें कही जा रही थी सत्ता पक्ष की तरफ से, वैसा होता हुआ भी दिखाई दिया। देश विरोधी ताकतें आंदोलन का सहारा लेकर के अपना जो एजेंडा है, अपना जो उल्लू सीधा करने का काम है, वो वहां पर कर रहे हैं। उसके बारे में आपको जवाब जरूर देना पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके से जो किसानों की मांग है कैप्टन साहब, उस पर आपको ध्यान देना जरूर पड़ेगा, क्योंकि अगर बात की जाए, जो किसान वहां पर पहुंचे हैं वो अपना लंगर, अपना खाना जो है वो साथ लेकर के पहुंचे हैं। भले ही कुछ शरारती तत्व, कुछ ऐसे लोग जो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, वो भी वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है कैप्टन साहब। तरह से वहां पर जो है ना, ये जो देश विरोधी जो ताकतें इकट्ठी हो रही वो नहीं होती, यहाँ से लेके कनाडा तक की ताकतें जो है ना इनके साथ खड़ी हैं। वो कनाडा से खालिस्तान समर्थक यहाँ लंगर लगा के बैठा है, काजू बादाम बंटवा रहा है। तो आप सोचिए ये किसान कहाँ है? किसान तो है ही नहीं। किसान तो फिर आप झुक क्यों रहे हैं कैप्टन साहब? फिर झुक क्यों रही है सरकार? फिर अमेंडमेंट के लिए भी क्यों तैयार है? इनको जेल में डाल दीजिए अगर ये किसान है ही नहीं, खालिस्तानी है तो।
खालिस्तानी तो दिखाई दे रहे हैं, हम नहीं कह रहे, पूरी मीडिया दिखा रही है। मैं भी वही कह रहा हूं ना, कुछ शरारती तत्व वहां पर पहुंचे हैं, वो आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर किसान नहीं है। किसान अपने घरों से गए हैं, अपना सारा सामान लेकर के गए हैं, ये भी हमने दिखाया है। और वहां पर जो लोग पहुंचे हैं, शरारती तत्व जो पहुंचे हैं, आंदोलन को खराब करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनको भी हमने दिखाया है। लेकिन यहां पर यह साफ तौर पर यह कहना बहुत गलत होगा कैप्टन साहब कि वो किसानों का आंदोलन नहीं है, किसान वहां पर नहीं है, क्योंकि किसान नेता खुद इस बात को कह रहे हैं। रामपाल जी ने कल भी इस बात को कहा था कि हमने पहले भी कहा है, जो ऐसे लोग वहां पर आएंगे, शरारती तत्व वहां पर आएंगे, असामाजिक तत्व वहां पर आएंगे, उनको पुलिस के हवाले किया जाएगा। और इस बारे में दिल्ली की पुलिस को भी वहां पर ध्यान रखना होगा। आपकी जो खुफिया एजेंसियां हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं, वो नजदीकी से निगाह रख रही हैं, तो फिर वो क्या कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब। रामपाल जाट जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।